अगर सलमान खान ने माफी मांग ली तो लॉरेंस बिश्नोई का तो बहुत पावरफुल वो साबित हो जाएगा ना कि वो तो किसी को भी गिरा सकता है। सलमान खान ने वो 2 हिरन मारे थे ना, हम साथ है से उनका गुस्सा चल रहा है। हाँ, और वो कितना छोटा था तब, और 8-9 साल का या 10 साल का बच्चा होगा। उस केस में मतलब वो केस भी काफी साल चला, लाइक 20 साल चला, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े सेलिब्रिटीज के था। तो हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं ईशा तारिक और मेरे साथ है जवेरिया सिद्दीकी। और जैसे ही कमेंट सेक्शन में जाओ तो एक ही वर्ड के ऊपर पता नहीं कितने कमेंट्स होते हैं, एटीट्यूड वीडियोस। लॉरेंस बिश्नोई, विराट कोहली, मतलब ये मुझे एल्विश यादव, सलमान खान। ये एल्विश यादव एटीट्यूड वीडियो, कौन है ये बंदा? कौन है ये जिसको एटीट्यूड वीडियोस देखनी है? वो सुबह शुरू होते हैं, वो कहता है मैं एल्विश यादव की एटीट्यूड वीडियो देखूंगा, दोपहर में सलमान खान की और रात में तो लॉरेंस बिश्नोई की देख के ही सोऊंगा। जब तक लॉरेंस बिश्नोई की एटीट्यूड वीडियो नहीं मिलेगी तो खाना नहीं हजम होगा। यार अभी के एज ए लॉरेंस बिश्नोई शायद हो कुछ एटीट्यूड वीडियोस उसकी, लेकिन हम जितना उसको देखते हैं वो तो बोलता भी बहुत कम है। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई का ये है कि उसके इंटरव्यूज बहुत कम है, उसका कंटेंट बहुत कम है, उसकी पिक्चर्स बहुत कम है। अगर गूगल में उसकी पिक्चर गूगल करें ना, उसके पिक्चर्स तो बहुत ही रेयर फोटोज हैं। अब एल्विश यादव तो मतलब रोज के व्लॉग बनाता है, डिफरेंट शोज में जाता है, तो उसकी हम समझ सकते हैं, उसकी तो एटीट्यूड वीडियो मिल जाएगी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की एटीट्यूड वीडियो कहाँ से लाए? मसला तो ये है। अभी वो ही आएगा और हमें इंस्टाग्राम पे करेगा, भाई ये लो उठा लो, फिर आप हमें भेज देना, हम जरूर देखेंगे। हाँ, अगर आप हमें लिंक वगैरह भेज दें, यूट्यूब से लिंक भेज दें, या शॉर्ट्स में होते हैं बहुत ज्यादा, वो अगर आप हमें शॉर्ट्स भेज दें तो हम वो उस पे हम देख सकते हैं। लेकिन मैं रियल में इनका एटीट्यूड देखना कौन है ये? क्यों है इतना इनको लगाओ एटीट्यूड वीडियो? मोदी की एटीट्यूड वीडियो। मैंने कहा मोदी जी भाई प्राइम मिनिस्टर है तुम लोगों के, कैसे हो तुम लोग? एटीट्यूड वीडियो। और फिर हम जब ऐसी वीडियोस कर लेते हैं ना, लाइक हमने उठा ली सजेशन, और तो फिर दूसरे हमें कह रहे होते हैं क्या हो गया तुम लोगों को, कैसी वीडियोस कर रहे हो? तुम लोग बिल्कुल ही ना अपना वो खराब कर लिया। अब एक बंदे ने लिखा हुआ योगी जी की एटीट्यूड वीडियो। मैंने कहा भाई योगी जी को रिस्पेक्ट करो, तुम लोग एटीट्यूड वीडियोस मांग रहे हो, तो मुझे होता है कि नहीं यार, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हम बहुत कम ही उठाते हैं वैसे एटीट्यूड वीडियोस। अच्छा, हमारी कोशिश होती है कि ऐसी वीडियोस ना उठाएं, क्योंकि जो फैंस होते हैं ना, कई बार उनको बुरा भी लग जाता है कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं ना, ओपिनियन में फिर हमें कुछ भी क्योंकि ऐसा होता है कि वो पर्सनालिटीज होती है, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज होती है, फैंस को बुरा भी लग जाता है। बीच में ऐसी गंदी मीम्स आ जाती हैं कि वो कुछ फैन जो होते हैं, डाई हार्ड फैन, वो नाराज हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसी वीडियोस ना उठाएं। लेकिन हमने आई थिंक सलमान खान की तो देखी हुई है एटीट्यूड वीडियो, सलमान खान देखी हुई, और हमने एल्विश यादव देखी हुई है। यार ये लोग ऐसे है ना, मतलब इनकी हैं भी वीडियोस इजीली मिल जाती हैं, उनकी मूवीज वगैरह के क्लिप भी होते हैं सलमान खान की, तो वो तो इजीली मिल जाती है। बस ये 4-5 पर्सनालिटीज हैं, इनका बहुत ज्यादा वो है। हाँ, इनका नाम है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का आज हमने नाम पढ़ा जब एटीट्यूड वीडियोस में, तो हमने कहा क्यों ना तुम लॉरेंस बिश्नोई को ही देखें, वैसे भी लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और मिल ही रही ना, एटीट्यूड वीडियो नहीं है हमारे पास। जो वीडियो है लॉरेंस बिश्नोई मुंबई के दाऊद शायद लिखा हुआ है, क्योंकि बीच में एक इंडियन वर्ड है, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आई थिंक वो यही वर्ड होगा, वरना आप लोग मुझे बता सकते हो। अंडर वर्ल्ड करके भी इन्होंने फिर कुछ इंडिया में लिखा, वो हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। आई थिंक ये लॉरेंस बिश्नोई की कितनी मुंबई में क्या वो कितना उनको माना जाता है उस चीज के बारे में है। और दाऊद इब्राहिम के बारे में भी आप लोगों को पता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो भी हमारी ओपिनियन होगी वो हम इस वीडियो के लास्ट में शेयर करेंगे। और विशेष रूप से मुंबई में दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाहता है। क्या डी कंपनी के सरगना की जगह खाली हो गई है? हाल ही के दिनों में जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की प्रेजेंस मुंबई में नजर आई है, उसकी वजह से लोगों ने इस तरह के सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। उसका खौफ उसकी उम्र से ज्यादा है। उस पर दर्ज मुकदमों का नंबर उसे डराता नहीं है, बल्कि ये संख्या उन लोगों को डराती है जिनको वो डराना चाहता है और उनसे अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। इसे आप उसका दुस्साहस कहेंगे या फिर हमारे जुडिशियल सिस्टम का रिजल्ट, ये तो इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आप तय कर लीजिएगा। लेकिन हम आज जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं, डेफिनेटली वो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस गैंगस्टर की जिसका कद उसकी उम्र से बड़ा है, लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम सुनकर सलमान खान को भी सांप सूंघ जाता है। उसने सलमान खान की हत्या का ऐलान सरेआम कर दिया, और केवल ऐलान ही नहीं किया बल्कि उसके लड़कों ने सलमान खान की हत्या के लिए कई बार कोशिश भी की। ये घटना 14 अप्रैल साल 2024 के सुबह की है, जब लॉरेंस बिश्नोई के लड़कों ने सीधे सलमान खान के घर पर फायरिंग कर दी। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 लोगों ने बांद्रा स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 5 राउंड फायरिंग की और वहां से भागने में कामयाब हो गए। ये फायरिंग उसकी हत्या करने के इरादे से नहीं की गई थी, बल्कि उसे चेतावनी देने के इरादे से की गई थी।
क्योंकि इसके बाद बाकायदा सोशल मीडिया पर एक मैसेज जारी किया गया और इस पूरी फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई। और हमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि फायरिंग की यह जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार के चंपारण के रहने वाले दोनों हमलावर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने विकी गुप्ता और सागर पाल नाम के इन दोनों आरोपियों को गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने से पहले इन्होंने 3 बार उसके घर की रैकी की थी। अब पुलिस की पूछताछ में वो आए दिन नए खुलासे कर रहे हैं। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से क्या दुश्मनी है, तो चलिए आपको इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं। लेकिन हमारे जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, ताकि उनका और हमारा ये कनेक्शन आगे भी कंटिन्यू बना रहे। यूं तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में पहले से चल रहा था, लेकिन साल 2018 में बेंगलुरु से संपत नेहरा को गिरफ्तार किया गया। संपत नेहरा ने जब इस बात का खुलासा किया कि उसको तो सलमान खान को खत्म करने के लिए भेजा गया था, तो लोगों के होश उड़ गए। इसके साथ ही उसने जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया, तब लोगों को वो धमकी याद आई जो लॉरेंस बिश्नोई ने कभी सलमान खान को दी थी। ये मामला शुरू होता है साल 1998 के अक्टूबर महीने से, जब जोधपुर के नजदीक कंकाड़ी गांव में सलमान खान अपने पूरे क्रू के साथ फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनके ऊपर 2 काले हिरन के शिकार करने का आरोप लगा था। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में बिश्नोई समाज काले हिरन को अपनी तरफ से संरक्षण देता है। काले हिरणों के साथ बिश्नोई समाज की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। उनकी तरफ बुरी नजर डालने वाले को ये समाज दुश्मन की नजर से देखता है। फिर तो सलमान खान पर इन काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। आपको बता दें कि बिश्नोई समाज मूल रूप से भगवान विष्णु के उपासक हैं। 15वीं शताब्दी में उनके गुरु जम्बेश्वर ने जब सभी लोगों को प्रकृति और वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर 29 आदेश दिए थे, जिनका पालन ये हमेशा करते हैं। वो ये भी मानते हैं कि काला हिरन उनके गुरु जम्बेश्वर जी का ही पुनर्जन्म है और इन्हें जांबाजी के नाम से पुकारा जाता है। डेफिनेटली काले हिरन के शिकार को लेकर अब आप बिश्नोई समाज के गुस्से के कारण को समझ गए होंगे, लेकिन इस तरह उसने अपने समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत होते हुए बचपन से ही देखा था। बिश्नोई समाज के लोग काले हिरन की रक्षा के लिए खुद अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का जन्म साल 1993 में हुआ था, यानी जिस समय यह घटना घटी उस समय लॉरेंस बिश्नोई बहुत छोटा था। इसीलिए उसके मन में सलमान खान को लेकर विशेष गुस्सा है। हालांकि काले हिरन के शिकार के इस मामले में सलमान खान का साथ देने और उन्हें प्रोवोक करने के लिए सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और सैफ अली खान पर भी आरोप लगा था। इस मामले की सुनवाई जोधपुर की जिला अदालत में पूरे 20 सालों तक चलती रही। साल 2018 में जोधपुर की जिला अदालत ने सलमान खान को इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई, जबकि बाकी के 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। सलमान खान ने इस सजा के खिलाफ ऊपर की अदालत में अपील की। सलमान खान को इस मामले में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इस मामले में सलमान खान को अपनी तरफ से माफ करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि सलमान खान को अपना अहंकार छोड़कर हमारे देवता के मंदिर में आकर माफी मांगनी पड़ेगी। अगर उनका समाज सलमान खान को माफ कर देता है तब वो इस मामले में कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के मामले को लेकर सबसे पहले उस समय सुर्खियों में आया जब उसने पुलिस कस्टडी में रहते हुए मीडिया के सामने यह खुल्लम खुल्ला बयान दिया कि वो सलमान खान को जान से मार देगा। इसके बाद समय समय पर न केवल उसकी तरफ से धमकियां आती रहीं, बल्कि उसके लड़के सलमान खान के फार्म हाउस से लेकर उसके घर तक रेकी करते रहे। बीते समय में सलमान खान के पिता सलीम खान को एक धमकी भरा पत्र भी मिला था और अभी हाल ही में सलमान खान के घर के भीतर जो फायरिंग हुई है उसने तो सचमुच लॉरेंस बिश्नोई के खौफ की शुरुआत कर दी है। सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ये तमाम कार्रवाई मुंबई में ही क्यों हो रही है। इस मामले में सिक्योरिटी एजेंसियों का कुछ और ही सोचना है। ये माना कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने रिलीजियस बिलीफ के चलते सलमान खान से काले हिरन के शिकार को लेकर बदला लेना चाहता है। ये भी माना जा सकता है कि सलमान खान के घर पर धमकी भरा पत्र भिजवाकर और फायरिंग करवाकर वो सलमान खान को इस बात का एहसास कराना चाहता है कि वो चाहे कितनी भी सिक्योरिटी में रह लें, लॉरेंस बिश्नोई जब चाहे उसे जान से मार सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि कहीं ना कहीं मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम की पकड़ कमजोर पड़ रही है। मुंबई बड़े बड़े व्यापारियों और पैसे वालों का शहर है। अगर वहां पर लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी दहशत जमा ली तो डेफिनेटली वहां के बिजनेसमैन से वो अच्छी खासी रकम वसूल कर सकता है। हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर मुंबई को अंडरवर्ल्ड के 90 के दशक वाले समय में ले जाना चाहता हो, फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से फिरौती वसूलना चाहता हो।
मुंबई में कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, देश की आर्थिक राजधानी है। डेफिनेटली अगर इस पर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत का सिक्का चल गया तो वो और भी ज्यादा खतरनाक और बड़ा हो जाएगा। सलमान खान जैसे बड़े स्टार को टारगेट करने का मतलब भी यही है कि अगर उसके आगे सलमान खान जैसी बड़ी हस्ती झुक जाएगी तो आगे चलकर वो पूरे बॉलीवुड और मुंबई के किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति को अपने आगे झुकाने की ताकत रख सकता है। यही वजह है कि वो सलमान खान को माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहा है। जहां तक एक तरफ सलमान खान के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ अगर सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के डर से बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेता है तो यह लॉरेंस बिश्नोई के डर की बड़ी जीत होगी। सलमान खान ने अपनी फिल्मों के जरिए पब्लिक के मन में जो दबंग स्टार की छवि बनाई है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो कबूलनामा और सोशल मीडिया पर जारी किया गया है उसके आखिरी में दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि हमने दाऊद और छोटा शकील नाम के 2 कुत्ते पाल रखे हैं। इसका मतलब तो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई पर दाऊद इब्राहिम की हुकूमत को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। वो उसे कुछ नहीं मानता और खुद मुंबई पर राज करना चाहता है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाहता है? और इस बात में कितना दम है कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में दाऊद इब्राहिम को रिप्लेस कर सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब एक सवाल यह भी उठता है कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार सेलिब्रिटी के लिए लॉरेंस बिश्नोई की धमकी क्या मायने रखती है? तो आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई को हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता है। 12 फरवरी साल 1993 को पंजाब के फिरोजपुर में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ था। लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर काम करते थे। हालांकि साल 1997 में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर अपने आप को पूरी तरह से खेती किसानी में लगा दिया। लॉरेंस बिश्नोई की स्टार्टिंग स्कूल एजुकेशन अबोहर में हुई। साल 2010 में उन्होंने वहां से 12वीं की कक्षा पास की थी। आगे चलकर हायर एजुकेशन के लिए लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ चले गए, जहां उन्होंने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया और पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने लगे। इसी एजुकेशन के दौरान वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी जुड़ा। साल 2010 से 2012 के बीच में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर हत्या के प्रयास और दूसरे अन्य मामले दर्ज किए गए। लेकिन ये तो लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम करियर की शुरुआत थी। चंडीगढ़ की छात्र राजनीति के दौरान स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इसी दौरान वो दूसरे आपराधिक गिरोह के संपर्क में आया और उस पर आपराधिक गतिविधि पर संकट होने का आरोप भी लगा। इस दौरान उस पर कुल 7 एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें से 4 में उसे बरी कर दिया गया। इसके बाद साल 2013 में कॉलेज के इलेक्शन हुए, जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया, मगर उस पर आगे चलकर विजेता उम्मीदवार के साथ साथ लुधियाना नगर निगम चुनाव के अपोनेंट कैंडिडेट की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा। अपनी आपराधिक गतिविधियों के चलते लॉरेंस बिश्नोई को फरारी करनी पड़ती थी। इसी दौरान उसने शराब का अवैध कारोबार शुरू किया, अपना गिरोह बनाया और उसमें उसने हत्या करने वाले पेशेवर लोगों को भी शामिल किया। साल 2014 में लॉरेंस बिश्नोई की राजस्थान पुलिस के साथ सीधी टक्कर हुई। गोलीबारी होती रही। फाइनली राजस्थान पुलिस ने उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया, मगर जेल में रहकर उसने अपने खिलाफ गवाही देने जाने वाले लोगों की हत्या की साजिश को अंजाम दिया। आगे चलकर लॉरेंस बिश्नोई का संपर्क जसविंदर उर्फ रॉकी से हुआ। ये नया गैंगस्टर से नेता बना था, लेकिन दोनों ने साथ मिलकर अपना क्राइम सिंडिकेट के जरिए क्रिमिनल वर्ल्ड में एक्टिव रहा। साल 2016 में जयपाल भुल्लर ने रॉकी की हत्या कर दी। हालांकि साल 2020 में जयपाल भुल्लर की भी हत्या हो गई। भरतपुर की जेल में रहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई अपना क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट करता रहा। इसमें जेल के अधिकारी और कर्मचारी भी उसका साथ देते रहे। आगे चलकर लॉरेंस बिश्नोई पर मकोका के तहत भी अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई का अपने साथियों से कांटेक्ट बना रहता है। अधिकारियों का कहना है कि जेल में रहकर उसने अपने लोगों से संपर्क साधने के लिए लॉरेंस बिश्नोई वॉइस ओवर आईपी कॉल का यूज करता है। फिलहाल नॉर्थ इंडिया के लगभग 5 राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम सिंडिकेट एक्टिव है, जहां उसके इशारे पर 700 शूटर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन कनाडा और दूसरे देशों से भी है। कनाडा में गोल्डी बराड उसके सिंडिकेट का काम देखता है। लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ ऐसे खतरनाक काम किए हैं जिसकी वजह से लोगों में उसका खौफ बना हुआ है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल रहा है। गोल्डी बराड ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। 29 मई साल 2022 को पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला जब अपनी थार जीप से जा रहे थे, उसी समय उनका पीछा कर रहे कुछ कार सवारों ने उन पर गोली चला दी, जिससे सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
इस हत्याकांड ने केवल पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए गोल्डी बराड ने कहा था कि उसने और लॉरेंस बिश्नोई ने मिलकर इसकी प्लानिंग की थी। जबकि आपको बता दें कि जब यह हत्याकांड हुआ उस समय गोल्डी बराड कनाडा में बैठा हुआ था और लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में मौजूद था। इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई को 5 दिन की कस्टडी में भी लिया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तत्काल बाद लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और कहा कि उसे अपनी जान का खतरा है। उसने कहा कि पंजाब पुलिस उसका फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। हालांकि आगे चलकर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट से वापस लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगा दी। 21 सितंबर साल 2023 को सुखदेव सिंह गिल उर्फ सूखा दूने की हत्या हो गई। ये खालिस्तान अलगाववादी रहा है और इसकी हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली। 5 सितंबर साल 2023 को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जो अपने घर में बैठे हुए थे, उसी समय कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन ज्यादा बातचीत करने की बजाय उन्होंने अपनी पास से पिस्तौल निकाली और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य रोहित गोदारा ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए इस मामले की जवाबदारी अपने ऊपर ली है। भगत सिंह को अपना आइडल मानने वाले लॉरेंस बिश्नोई गुरु जम्बेश्वर और बजरंग बली का भक्त है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का कहना है कि उसके पास एक बड़ा ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क है। वो अपने इस नेटवर्क के माध्यम से लगभग पूरे भारत में सक्रिय है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब और हरियाणा के हर छोटे बड़े गैंगस्टर की टच में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई पर ईडी और एनआईए की जांच भी चल रही है। फिलहाल वो 2014 से ही जेल में बंद है। भले ही वो आज कॉलेज के एंग्री यंग मैन से क्राइम वर्ल्ड के क्रिमिनल में कन्वर्ट हो चुका हो, लेकिन उसे इंटेरोगेट करने वाले एक पुलिसकर्मी के हवाले उसे इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को हमेशा से ही अपने सीनियर्स के साथ रहना पसंद था। वो हमेशा सही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। आपको बता दें कि साल 2015 में लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की कस्टडी से भाग गया था, लेकिन बाद में उसे दोबारा पकड़ लिया गया। ये तो कुछ ऐसे मामले हैं जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को सुर्खियों में ला दिया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट क्राइम की दुनिया में अपनी जड़ें जमा चुका है। इस पर दर्ज मुकदमों की सूची लंबी है, लेकिन इन तमाम घटनाक्रम से ये तो समझ में आता है कि लॉरेंस बिश्नोई को हल्के में लेना और उसकी धमकी को नजरअंदाज कर देना उसके शिकार के लिए भारी पड़ सकता है। आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई एक खतरनाक गैंगस्टर है जिसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने क्राइम का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रखा है। इस लाइन में उसकी एम्बिशन और एज काफी हाई है। आज भी सैकड़ों लड़के उसके लिए काम करते हैं। इन लड़कों का रिक्रूटमेंट किया जाता है। टारगेट पर वो नौजवान होते हैं जो थोड़े दिलेर होते हैं और उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, तो वो इस तरह के गैंग के लिए काम करने लगते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि उसने देश विरोधी गतिविधियों, खालिस्तानियों और उनके समर्थकों का हमेशा विरोध किया है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कितनी डिटेल में इन्होंने सारा समझाया है। मतलब हमने पहले भी लॉरेंस बिश्नोई की बहुत सारी वीडियोस देखी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल थी। जितना इन्होंने बताया है ना कि किस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता, जब सलमान खान ने वो 2 हिरन मारे थे ना, हम साथ है से उनका गुस्सा चल रहा है। हाँ, और वो कितना छोटा था तब, और 8-9 साल का या 10 साल का बच्चा होगा। और अच्छा, मुझे आज पता चला कि ये हम साथ से स्टार्ट हुआ और उसमें सैफ अली खान और वो सारे लोग बाकी भी शामिल थे उस केस में। जो लड़की थी वो भी थी और वो सारे लोग थे उस हम साथ उस केस में। मतलब वो केस भी काफी साल चला, लाइक 20 साल चला, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े सेलिब्रिटीज के था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे जो बिश्नोई कम्युनिटी है उन्होंने कुछ ना स्टैंड लिया होगा सलमान खान के खिलाफ। हाँ, और तभी लॉरेंस मतलब उन्होंने किया। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वो कह रहे थे कि ये इसलिए भी हो सकता है कि सलमान खान मतलब ऑन द कैम आके माफी मांगे, लेकिन वो हो जाएगा ना कि अगर सलमान खान ने माफी मांग ली तो लॉरेंस बिश्नोई का तो बहुत पावरफुल वो साबित हो जाएगा ना, कि वो तो किसी को भी गिरा सकता है। यार लॉरेंस बिश्नोई तो पूरा, मैं कहती हूँ, इंडिया में और मुंबई एक वक्त ना वो मूवीज आती थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई 2 भी आई थी। वो मूवी होती थी कि भाई मुंबई जो होता था ना वो गैंगस्टर्स का शहर होता था, और वो पहले की बात थी। अब तो खैर जो है, और कितना क्राइम वगैरह, अब तो मैं देखती हूँ वो बॉलीवुड की वजह से, बिजनेसेस की वजह से बहुत ऐसे फ्लरिश कर रहा है मुंबई, लेकिन पहले फ्लरिश नहीं करता था। पहले गैंगस्टर्स होते थे और वो ना लाइक प्रॉपर वो अमाउंट लेते थे डायरेक्टर से, बहुत एक वो उनका डर होता था, खौफ होता था, बिजनेसमैन से लेते थे। और अभी भी वो देख रहे हो कि लाइक लॉरेंस बिश्नोई क्या चाहता है कि लाइक वो डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से पैसे
पैसे ले, बिजनेसमैन से पैसे ले, मतलब मुझे नहीं लगता कि उसको पैसे की कमी होगी। उसको नहीं यार। कमी होगी, उसका हाँ, ये नहीं होगा, उसके उसको पीछे बस काफी अच्छा कोई पावरफुल है, मतलब मुझे उसका ऐसा लगता बैकग्राउंड है कि- पावरफुल है तो वो इतना कुछ कर रहा है ना। पैसों की तो कोई जरूरत नहीं होगी ना, उसका कोई ऐसा एम होगा, लेकिन जो उसकी वो है ना कि पीछे का जो बैकअप है उसका, वो बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रांग strong है भाई। यानी कि वो अगर वो दे ना किसी को कि ये आपने किल करना है, तो वो बंदा तो किल वो होगा यार। करेगा, इतने हाँ। बड़े बड़े लोग, सिद्धू मूसेवाला और कितने बड़े बड़े उन्होंने नाम लिए। अच्छा, वो एक स्टोरी बता रहे थे कि वो बात करने आए, कोई सिंगर थे शायद, वो बात करने आए और घर में बैठे बैठे अभी कि देखो, मैं ये सोच रही थी पूरी वीडियो में अभी इतने केसेस हैं और क्लियर कट है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं है कुछ कि नहीं हो वो सकता। सजाए मौत दी गई हो या लेकिन उन्होंने बोला तो कि भाई देख लो, मुझे इन पे शक है कि ये फर्जी इनकाउंटर कर सकते हैं मेरा, मुझे मार सकते हाँ, हैं। और साथ ही उन्होंने वो मतलब स्टेटमेंट दे दी अपनी, उनको लगा। लेकिन कोई कर नहीं पाया, इतने केसेस होने के बावजूद भी यार कोई मुझे नहीं ऐसा कर लगता है पाया कि उनको। वो जो उनका स्टैंड है ना वो बहुत सही है। खालिस्तानी जब हम बात करते हैं तो वो देखते हैं कि जो भी शख्स, चाहे वो बड़ा सेलिब्रिटी हो चाहे वो छोटा हो, जब वो उनके मुल्क के खिलाफ बात कर रहा होता है और थोड़ी सी अगेंस्ट बात कर रहा होता है, तो वो बहुत उस तरह के यानी पेट्रियाटिक हैं। हाँ। तो मैंने ये बात नोट की कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत पेट्रियाटिक, और वो चाहते हैं कि भाई उनके मुल्क में जो लोग हैं वो पेट्रियाटिक बन के रहें। इसके अलावा वो तो खैर उनका रिलीजियस एक आ गया ना, बिश्नोई वाला, हाँ। वो तो उनका और बिश्नोई एक कास्ट थी, हमने ये ना हिस्ट्री में जैसे देखा, अब हम बिश्नोई एक देखो, कास्ट और जैसे उनकी हम, कास्ट से ये चलता आ हिंदू रहा है। की हम इज्जत करते हैं कि उनका ये सब है और इसकी हम उसके बारे में respect की बुरा जाती नहीं है। कह सकते हाँ, या उसके बारे में उसकी कुछ, रिस्पेक्ट की हाँ, जाती है। और obviously। हमारे भी रिलीजन की अगर हम बात करें तो हमारे भी रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है, और जब कोई खिलाफ बात करता है तो हम लोग भी बहुत इस तरह के गुस्सा स्टैंड आता लेते है, हैं हाँ, और बात करते हैं। तो उनकी भी उनका अपना एक रिलीजन है, कम्युनिटी है, जाहिर सी बात है। रिलीजन तो वो एक अलग लेवल पे होता है ना, तो उनका और किसी से उन्होंने अलग मतलब नहीं उस कहते। रिलीजन के लिए क्या कुछ कुर्बान किया हुआ है, ये तो हमने प्रॉपर देखा था कि मतलब एक ट्री के लिए उन्होंने कितने लोगों ने जाने दी हुई हैं, और मतलब ये हिरन के लिए वो लोग क्या कुछ करते आए हैं उनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए। क्योंकि तो वो एक दरख्त ऐसा था कि बाकी दरख्त जो होते हैं वो दिन के टाइम जो है वो यानी कि उनका अलग अलग होता है, लेकिन हाँ, वो वो ऐसा दरख्त 24 था hours कि ना वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन देता है। जनरेट करता था, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड वाली तो थी वो नहीं। उसको काटने नहीं दिया था, इवन तो उसके लिए काफी ज्यादा लोगों को काट दिया गया ये था। हमने हिस्ट्री पूरी देखी। आप पीछे वाली हमने आई थिंक कुछ अरसे पहले की थी, लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल वीडियो जो थी बहुत मजे की थी और बहुत ही इंटेंस वीडियो थी, है ना, बहुत इंटेंस थी। थोड़ा डर लगने लग गया। डूबे हुए थे हम। हाँ, बहुत डर लगने लग गया था। आप बताएं आपको कैसी लगी है वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।